जी सारे मैं डॉक्टर चेतन शर्मा ऑर्थोपैडिक कंसल्टेंट SPS हॉस्पिटल। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਓ ਵਰਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥੋ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। इसलिए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਔਰਥੋ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ? ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देविता है एंड मैंने ये आज इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं सारी पब्लिक को अवेयर करने के लिए किया। मेरे साथ यहाँ डॉक्टर पॉमिलन, डॉक्टर तुषार हैं हमारी टीम में जिन्होंने इसको पूरा सपोर्ट किया और यहाँ पूरे पंजाब से फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, कश्मीर से फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, बेसिकली जो ICU में वर्क करते हैं और वो यही सीखने आए हैं कि वो कैसे अपने पेशेंट्स को जो वेंटिलेटर पे हैं वहाँ से उतार सकें और उनको घर भेज सकें। नहीं तो ICU में आने के बाद तो आम सोच यही है कि पता नहीं हमने यहाँ से घर जाना भी है या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फेफड़ों की बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, कोविड के बाद तो और बढ़ गई हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम उसी के रिगार्डिंग आज फिजियोस को ट्रेन कर रहे हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने चीफ गेस्ट का थैंक यू करना चाहूँगी जो यहाँ आए और उन्होंने इस इवेंट की शोभा बढ़ाई और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि जो भी फिजियोस यहाँ से जो भी सीख के जाएँ वो उसको अप्लाई करें और क्वालिटी ट्रीटमेंट दें पेशेंट्स को। पेशेंट्स की भी फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग सोच बदले। सबको ये लगता है कि सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों और जोड़ों की ही फिजियोथेरेपी होती है, जबकि मैं खुद एक मास्टर्स इन कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और इसमें भी बहुत बड़ा मेजर रोल है इसका। थैंक यू। डॉक्टर पॉमिला है, मेरी स्पेशलाइजेशन फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक्स में है। जैसा कि हमारे बाकी सभी स्पीकर्स ने बताया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, ऑब्वियसली जो चेस्ट की कंडीशंस हैं और ICU के पेशेंट्स हैं उसमें मेन रोल चेस्ट फिजियोथेरेपी का होता है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का होता है। पर आज हमने स्पीकिंग में ये भी ऐड ऑन किया है कि जैसे ऑर्थो के पेशेंट्स होते हैं, नी रिप्लेसमेंट के, कोई फ्रैक्चर के पेशेंट्स, कई बार क्या होता है कि वो बहुत एज्ड होते हैं। जनरल प्रोटोकॉल होता है कि वो पेशेंट्स सिंपल फिजियोथेरेपी से, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी से ठीक होकर दोबारा से चल पाते हैं, लेकिन उनको साथ में ही और प्रॉब्लम्स होती हैं चेस्ट की, पल्मोनरी की, हार्ट की। तो उसमें हमारा क्या रोल है, उन पेशेंट्स को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी ये अवेयरनेस है कि वो पेशेंट्स क्यों उस तरीके से फिर से दोबारा लाइफस्टाइल में नहीं आ पाते, क्योंकि उनके लंग्स और उनका हार्ट उस तरीके से रिहैबिलिटेट नहीं होता है। तो हमारा ये जो आज हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, ये सारे ग्रोइंग फिजियोज़ के लिए यही लर्निंग है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी सिर्फ ICU तक सीमित नहीं है। हम जनरली OPD पेशेंट्स में और जो पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं किसी भी सर्जरी के बाद, उनमें चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे इंक्लूड करके उन्हें फिर से उनके लाइफस्टाइल में वापस लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे जो आज कॉन्फ्रेंस? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कीरत सिबिया, चेस्ट स्पेशलिस्ट SPS हॉस्पिटल्स लुधियाना से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ डॉक्टर देविता को और डॉक्टर प्रमिला को फॉर अ वेरी सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं आपसे अपने हिसाब से अगर बताऊँ तो जो पेशेंट जिनको सांस की दिक्कत रहती है और कितने पेशेंट्स होते हैं जो इतने गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं कि वो ICU में रहते हैं और ICU में 4 दिन 5 दिन भी अगर रहना पड़ जाए, उसके बाद पेशेंट सोचता है क्या मैं कभी चल पाऊँगा, क्या मैं इस बेड से निकल कर कुछ कदम अपने आप ले पाऊँगा, क्या मैं खुद से अपने घर जा पाऊँगा। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस के कारण, ज़्यादा दिक्कत के कारण उनको ट्यूब डालनी पड़ती है, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। फिर जब वो उतरते हैं वेंटिलेटर से, तब उनका जो वो जर्नी होती है, उनकी वो जो लड़ाई होती है खुद को दोबारा अपने पैरों पे खड़े करना, उसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो आई वांट टू थैंक डॉक्टर देविता, डॉक्टर प्रमिला कि जो अवेयरनेस है और स्पेशलिस्ट इसके लिए जो चाहिए होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, कि आप इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मेरा मैसेज जो पब्लिक को ये है कि ये मत सोचिए कि सांस चढ़ रहा है तो ये तो नॉर्मल है, ये तो एज के साथ है, या सांस की दिक्कत तो हो जाती है, ये नॉर्मल नहीं है। उसका जो भी कारण है उसको इवैल्यूएट करना और उसको ट्रीट करना और अपनी कैपेसिटी बढ़ाना फेफड़ों की बहुत ज़रूरी है।